सब लोग रिवाइज किए फॉर्मूला अच्छे तरीके से? बताओ। हाँ साथिया, फॉर्मूला आपने रिवाइज किया? नहीं। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और फॉर्मूले। अगर आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है, नोट्स को पढ़ा है और फॉर्मूले को बार बार रिवाइज किया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं किसी भी चैप्टर में। तो फिजिक्स के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से नोट्स बनाने, और जो भी टेस्ट होता है उसको अच्छे से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। टेस्ट देने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत, और जो भी टाइम मिलता है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे फॉर एवरी सब्जेक्ट आपको देना है। हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये दिन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है जिसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि कल फिर आ जाएगा, कल वो आता नहीं है, माइनस होता है। और सबसे कीमती चीज जो आपके पास में है वो है आपका समय। ये आपको किसी को नहीं देना है, खुद को देना है, खुद को बनाने के लिए, अपने सपने के लिए, अपने मकसद के लिए। और अभी ये मौका है आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। हर किसी के पास मौका भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ सकते, खाने के लिए नहीं है, पढ़ने का छोड़ दो, रहने के लिए नहीं है, रोड पे सो रहा है, मजबूरी है। आप लोग के पास में ये सब चीजें हैं कि आप पढ़ सकते हो, समय है। तो आप लोग अपने आप को ऐसा मत सोचो कि बस मुझसे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप जिस चीज की प्रिपरेशन करते हो वो चीज आपको बनाता है। आप जिस चीज की तैयारी अच्छी तरीके से करते हो वो चीज आपको तैयार करता है जिंदगी के लिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये प्रिपरेशन में आप तैयार हो जाते हो, मेहनत करना सीख जाते हो। कंपटीशन में आपके पास में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, नॉलेज आ जाता है हर एक चीज के बारे में, एक पर्सपेक्टिव बन जाता है जिंदगी को लेकर। ये आपको सीखना जरूरी है। एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक बेहतरीन डॉक्टर बनना, सपना वो होना चाहिए। दैट मस्ट बी द नोबल गोल ऑफ योर लाइफ, कि एक बेहतरीन इंसान के साथ एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है। समझ गए? तो ये सब चीज अगर आपके पास में एक मकसद होता है, फिर मेहनत करना आसान होता है। सर मकसद क्यों, डिसिप्लिन क्यों, इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम क्यों, इतना स्ट्रगल क्यों, इतना सेक्रीफाइस किस लिए, क्यों करना है, इतना इतना मेहनत करना क्यों है, किसके लिए करना है? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, दुनिया के लिए। योर वाई मस्ट बी क्लियर, देन योर हाउ बिकम्स इजी। जब आपके पास में वाई करना क्यों है ये क्लियर होता है, तो फिर मेहनत करना बहुत आसान है। बच्चे पूछते हैं सर फोकस नहीं हो पाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, क्यों होता है? मकसद वाई क्लियर नहीं है। करना है क्यों करना है, किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, ये मकसद पता होना चाहिए आपको। योर वाई मस्ट बी क्लियर, देन योर हाउ बिकम्स इजी। फोकस नहीं हो पाता, आधा घंटे पढ़ता हूँ फिर फोकस हट जाता है, फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं करता है क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। एक रीजन ये आता है। फिर अगला रीजन ऐसा भी आता है कि क्या है, हर एक चैप्टर में फॉर्मूले बदल रहे हैं, कैसे रिवाइज करेंगे, इतनी सारी चीज को याद कैसे रखेंगे? योर ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ पढ़ सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस। उससे कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, विश्वास आया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस आई कैन ऑल्सो डू फिजिक्स, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स।
वो धीरे धीरे होता है बाय प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में लगेगा आई कांट डू इट्स नॉट फॉर मी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। आप प्रैक्टिस कर करके कॉन्फिडेंस आता है, एक एक चीज को सीख के कॉन्फिडेंस आता है, एक एक चीज को समझ के कॉन्फिडेंस आता है। आपने एक चैप्टर को भी अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लिया, इससे कॉन्फिडेंस आएगा सेकेंड चैप्टर का। और नीट में 50 से ज्यादा परसेंट, 50 to 55% सिर्फ 12 से आता है। दैट मीन्स स्टिल यू हैव द चांस, अभी भी मौका है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने अब से भी अच्छे से सीखा तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके फिजिक्स में आ सकते हैं, अभी भी मौका है। क्योंकि जो भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराऊंगा उसमें सब कुछ होगा, पूरा मैकेनिक्स होगा, उसमें सब कुछ उसी में रहेगा। वेक्टर के सवाल उसमें आ जाएंगे, एनएलएम के आ जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी का आ जाएगा, फ्रिक्शन का, सब कुछ ऑल इन वन, सब कुछ। आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ, मैं कितने फोकस के साथ में प्रिपरेशन में हूं। जो भी काम करना है पूरे जान से करना, नहीं तो नहीं करना है। जो लोग पागल दीवाने होते वही कुछ करते हैं, ये 50-50 वाले कुछ नहीं करते हैं। पूरा जान लगाना है, पूरी शिद्दत से मेहनत करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करते हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है। स्काई इज द लिमिट, बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, बट द ह्यूमन माइंड डजंट हैव एनी लिमिट्स। यू कैन डू एनीथिंग, सब कुछ किया जा सकता है। इट्स द मैटर ऑफ योर विल, कंसिस्टेंसी, फोकस। अगर आपको चीजें याद नहीं रही, इसका मतलब ये है कि आपका अटेंशन नहीं है। अटेंशन एंड रिटेंशन, देयर इज अ कनेक्शन। जितना अटेंशन होगा चीजों को, लेक्चर्स को, प्रैक्टिस को, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, उतना मजा आएगा आपको। हर एक चीज को समझने की, जानने की इच्छा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, क्या है, क्यों है, कैसे है, फिर मजा आता है। फिर लॉजिकल सोचना सिखाता है आपको फिजिक्स, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, तो फिर मजा आता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स से फिर खेल सकते हैं आप। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, फॉर्मूलेस को रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस आपने नहीं किया, तो फिजिक्स फिर खेलता है आपके साथ। फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते, फिर बुरा लगता है, फिर मन नहीं करता है। ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन आपने अगर अच्छी तरीके से अटेंशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, माइंड को डिसिप्लिन के साथ, फालतू चीजें साइड, फिर आप जब पूरे फोकस से बैठते हो तो फिर दैट इज नॉट योर जस्ट स्टडी, दैट बिकम्स योर मिशन। फिर वो मिशन बन जाता है आपकी जिंदगी का। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है वो गोल को अचीव करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स 24/7 फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ टिल डेथ, and the dominating thoughts which you put like a seed in your mind becomes your mission, your vision, your dream, वो बन जाता है फिर। तो बस आपको वही करना है, फोकस के साथ में एक एक चीज को पढ़ना है, डेली टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स। बहुत बड़े टारगेट्स बनाओगे तो फेल होगे तो खुद को बुरा लगेगा। छोटे स्मॉल टारगेट्स, स्मॉल विन्स मेक्स यू अ विनर। And you must have the attitude of a winner. एक एटीट्यूड होना चाहिए, समझिए कि हाँ मेरा नजरिया क्या है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, मुझे फिजिक्स अच्छे से नहीं आता, ओके, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे नहीं आता, पहला चीज एक्सेप्टेंस। अब मुझे दूसरा चीज क्या है, धीरे धीरे मुझे सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, समझना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, मुझे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे कैलकुलेशंस मुझे सीखना है, फॉर्मूले याद नहीं होता, लिखना है बार बार, स्टेप बाय स्टेप। मेरे नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, नहीं है कंप्लीट कर लेना है। ये जो छोटे छोटे काम्स है ना, डेली थोड़े थोड़े,
उतना अगर कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। डेली एफर्ट्स, ये मत सोचो कि अभी कितना महीने और मुझे कर, वो सब साइड में रखो। डेली सुबह उठे, हाँ आज मुझे मेहनत करना है। जब सोओगे आप, सोने से पहले यू विल फील दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, या हाँ आज मैंने कुछ किया है। यू विल फील दैट हैप्पीनेस इन योर हार्ट, यस आई हैव डन समथिंग फॉर माई गोल। अगर आपने नहीं किया है तो आपको बुरा अंदर से लगेगा, शायद मैं कर सकता था, मैं और मेहनत कर सकता था, मैंने नहीं किया। तो आंख खुलती है, मिशन आपके सामने, आंख बंद होती है पढ़ते पढ़ते। दैट काइंड ऑफ यू नो dedication is required for this exam, then anything is possible. You can do anything. It's just a matter of discipline and consistency and focus. आप सोचो कि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, मैक्सिमम लोग, और आप फोकस की होके पढ़ रहे हो, तो आज के टाइम में कामयाब होना आसान रहेगा। फिर मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है और आप बिल्कुल फोकस होके काम कर रहे हैं। आपका बस गोल ही सब कुछ है, तो आप फिर बहुत आगे जा सकते हैं। और ये आपके पास में एज है, ये उम्र में आप काम कर सकते हैं ना, पूरी जिंदगी तो यही नहीं कर सकते ना। लाइफ में और भी चीजें हैं, और भी डायमेंशंस पे काम करना है, लेकिन अभी इस एज में जिस डायमेंशन पे काम करना उस पे फोकस रखना है। समझ गए? पढ़ने के समय पे पढ़ना है, खेलने के समय पे खेलना है। ये समय है पढ़ने का, खेलने का नहीं। समझे कि नहीं? इसमें पढ़ो, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो, खेलने का भी मौका जिंदगी देगी आपको आगे। तो उस टाइम पे आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं, घूमो। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम। हर एक चीज का अपना एक समय, अगर वो चीज उस समय पे की जाए बहुत खूबसूरत है। हर एक चीज का समय है, समय से पहले कोई भी चीज सही नहीं। तो जो भी आपने टारगेट सेट किया है, आप मेहनत करोगे, आपको खुशी होगी। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत, आपको बुरा लगेगा। फिर बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, पेरेंट्स कोई सपोर्ट नहीं, अब जो तुमको करना है करो आफ्टर सर्टेन टाइम। तो वैसा नहीं करना है। आपके पास समय है, उसको अच्छी तरीके से यूज करिए। ठीक है, आपको ऐसा रिग्रेट नहीं रहेगा, आपको लगेगा आई हैव गिवन माई बेस्ट। आपको ऐसा लगेगा मैंने अपना 100% दिया। ये आपको होना चाहिए कि हाँ मैं 100% दूंगा, कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट। समझे कि नहीं? अगर आपने ये चीज नहीं किया फिर प्रॉब्लम है। आपको अपना 100% देना है, 100% पूरी तरीके से। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे परेशान करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है, और उसके हिसाब से अपना रूटीन शेड्यूल बना के काम करना है। मेरा टेस्ट में कैसे मुझे परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका डायरी में लिखो। आप एक डायरी बनाइए, आप डायरी फॉर माय नीट प्रिपरेशन। लिखो उसमें हर दिन कुछ ना कुछ, मुझे कैसा लगा, लिखो। ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाई नहीं, सेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स यू कैन डेवलप। समझ गए? ये सब चीज आपको करना है, सीखना है धीरे धीरे। जिंदगी ने आपको मौका दिया, ये जो अटेम्प्ट करने की कोशिश है, ये जो करेज है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, करेंगे सब लोग। मेहनत करिए, सीखते रहिए, है ना? ठीक है, बंद कर।